अब आने वाला वक्त वो तमाम लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं जेल में जाने की बात भी जायचा कर रहा है कि माजी के ज़बरदस्ती के बने हुए दोस्त, जो ज़बरदस्ती के बने हुए दोस्त हैं, जिनके मफादात एक होने की वजह से दोस्त हैं, दर हकीकत एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब जो अदलिया का किरदार है वो बड़ा खुलकर सामने आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर। पाकिस्तान के जायचे में सूरज ने अपना बुर्ज तब्दील कर लिया है और जो सूरज है अब ये बुर्ज सुल्तान में दाखिल हो गया है, जहाँ पे इसे दूसरी बड़ी ताकत हासिल होती है। तो अब ये जो बातें होंगी पाकिस्तान के आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के जायचे के चौथे खाने में आके बैठ गया है और यहाँ इसका क़याम हमेशा की तरह एक महीना होगा। और अब बाकी जो स्टार्स इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे उससे पाकिस्तान के अंदर क्या हालात होंगे, आने वाला वक्त कैसा होगा, तो हम सितारों की रोशनी में इसे कुछ ना कुछ समझने की, उनकी कम्युनिकेशन को समझने की जो अल्लाह ताला ने छोटा मोटा इल्म दिया है उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। एक दोस्तों बात बताता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत दकीक और बड़ा ये इल्म ऐसा है कि जिसमें बहुत वक्त लगता है बंदे को किसी बात के समझने में। बहरहाल जो हमारे अल्लाह ताला ने छोटी मोटी समझ अता की, हम उसकी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की जहाँ जायचे में आज मैंने अर्ज़ किया कि सूरज अपना बुर्ज चेंज कर गया, तो अब अगला जो काम हुआ आज के दिन में शुरू हुआ वो अतारद की और मरीख की आपस में साद नज़र बनना शुरू हो गई। अच्छा, अब ये जो अतारद और मरीख की आपस में साद नज़र बनना शुरू हुई है, दर हकीकत ये एक बड़ी अहम सिमत में निशानदही कर रही है। तो पाकिस्तान के जायचे में अतारद जो है ये हमेशा सितारा होता है, कम्युनिकेशन का, इतलात का सितारा होता है। इसकी जब मरीख के साथ साद नज़र बनी है, इसका मतलब ये है कि अब मुसद्दका इतलात आना शुरू होंगी। अब वो जो र्यूमर्स थी, जो अफवाहें उड़ रही थी, उनका आना कला कमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बाकी सितारे जब मिला के पढ़ें तो वो बड़ी हैरानकुन बात कर रहे हैं। अगर इसमें हम हुकूमत के जायचे को देखें तो हुकूमत के जायचे में अब आने वाला वक्त वो तमाम लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं, इसमें हर बंदा शामिल होगा, वज़ीर आज़म भी इसमें शामिल होंगे और इनके लिए अब आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त है वो मुश्किलात का आएगा। इनको आखिरी जो पॉजिटिव नज़र थी हुकूमती लेवल पे वो मुश्तरी और ज़ोहल की थी, जो कायम हो चुकी है। अब उसमें जो सितारे हैं वो एक दर्जा मुश्तरी आगे जा चुका है और ज़ोहल यहाँ रिवर्स हो गया है। और कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। तो लिहाजा यहाँ पे जो ज़ोहल है वो रिवर्स हो चुका है और ये बुर्ज हौत में, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें रिवर्स हुआ है। इसमें दोस्तों एक और प्रेडिक्शन भी आती है, उसमें ये किसी भी मतलब जो है अपना समझिए कि बड़े करता धरता सियासतदान के जेल में जाने की बात भी जायचा कर रहा है। अब डेफिनेटली लोग सोचेंगे कौन है। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कौन है, ये मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे की बात हो रही है। सारे सियासतदानों के मेरे पास जायचे नहीं हैं, लेकिन ज़ोहल पाकिस्तान के जायचे के 12वें खाने में बैठा हुआ है। हमरा नेपचून है, रिवर्स हो गया। अब मरीख जो है इसके मद्दे मुकाबल आएगा। जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि 11 जुलाई से मरीख बुर्ज शुमला में आ जाएगा और जो ही ये बुर्ज शुमला में आएगा तो ये नहस तरीन सूरत हाल सामने आना शुरू होगी और ये जेल के खाने में किसी को बुलाए जाने की सिमत में बातें आएंगी 11 जुलाई से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने बात की थी पाकिस्तान के जायचे में। पाकिस्तान के जायचे में लोग कह रहे थे कब इलेक्शन होंगे। हमारा एक अंदाज़ा है कि जुलाई में, मैंने अर्ज़ किया कि जुलाई में जो सितारे हैं तब्दीली के वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अब बातें वहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे अहम है कि ये जो नज़रात कायम हो रही हैं ज़ोहल की और मरीख की, इससे इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मुतासर नहीं होगा। याद रखिएगा मेरी बात कि ये इस कदर नहस नज़रात हैं कि कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इससे मुतासर नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई ना कोई बंदा किसी न किसी हवाले से
किसी न किसी काम में मुतासर ज़रूर होगा, क्योंकि ये ज़ुहल और मरीख दोनों ही बहुत बड़े और नहस तारे हैं, बड़े भी हैं और नहस भी हैं। लेकिन मैं इल्म की बुनियाद पे आपको एक बात बताता चलूँ कि तारे हमेशा नहस नहीं होते, कभी नहस होते हैं, कभी वो पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये जो अब नहस नज़रात ज़ुहल की और मरीख की मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये आना शुरू होंगी, तो इसकी एक प्रेडिक्शन और मैं किए देता हूँ। जो जायचा कह रहा है कि माजी के ज़बरदस्ती के बने हुए दोस्त, जो ज़बरदस्ती के बने हुए दोस्त हैं, जिनके मफादात एक होने की वजह से दोस्त हैं, दर हकीकत एक दूसरे के दुश्मन हैं, ऊपर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं। अब इनके इख्तलाफात 11 जुलाई के बाद सामने आना शुरू हो जाएंगे। कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नहीं है, अभी तो साद असरात ख़त्म होना शुरू हुए हैं। अब साद असरात, पॉजिटिव असरात ख़त्म हो गए हैं, अब नेगेटिव आने का वक्त है। तो जब नेगेटिव आने के असरात आएंगे तो ये पीडीएम में जो है इनका जो ज़वाल है और एक दूसरे की जो दुश्मनी है, अब ये खुलकर सामने आएंगे और ये एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। पीडीएम के लिए दर हकीकत मुश्किलात के दौर का आगाज़ 11 जुलाई 2023 10 बजे सुबह शुरू हो जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अच्छी ख़बर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो तारद और मरीख की साद नज़र, मैंने कहा पॉजिटिव नज़र जो कायम हुई है 22 जून से शुरू हुई है, आगे चलेगी। तो ये एक मैं बड़ी अहम बात यहाँ बताता चलूँ कि अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, सितारे मेरे साथ क्या बातें कर रहे हैं। तो सितारे इसमें ये कह रहे हैं कि मुस्बत कम्युनिकेशन शुरू होगी, मुस्बत कम्युनिकेशन शुरू होगी और सियासी हालात पर पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये बातें अब आगे आएंगी। और दूसरी जायचा ये कह रहा है कि अगर बुर्ज सरतान में सूरज को पढ़ा जाए तो ये एक आबी बुर्ज है, इसमें एक आतिशी सितारा है लेकिन ताकतवर है, जायचे के अपने कवानीन हैं। अगर इस कानून को मद्देनज़र रखा जाए तो मौसम भी तब्दील होगा, सिर्फ बारिशें ही नहीं आएंगी, मौसम भी तब्दील होगा। और जो मौसम तब्दील होगा, दिन के वक्त की बातें कुछ और होंगी लेकिन रात के वक्त की बातें कुछ और हो जाएंगी। मतलब दिन को सामने नज़र कुछ और आएगा, जो होमवर्क किया जाएगा वो रात को किया जाएगा। जब होमवर्क रात को होता है तो सुबह उसका इतना पता नहीं चलता कि किसने कितना होमवर्क किया है। ये मौसम, ये जो सितारे हैं ये बातें कर रहे हैं कि गहरी बातें अब होना शुरू होंगी। और दूसरी बात ये है कि इस मुल्क के हकीकी जो लोग हैं, वो लोग जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, वो अब सामने आने का वक्त हो गया है, वो अब सामने आएंगे। अदलिया के हवाले से मैं बताता चलूँ कि अदलिया के सितारे भी आज से ऑनवर्ड चेंज हो गए हैं, क्योंकि सूरज का जो मकाम है ये जब चेंज होता है, ताकत का मज़हर सूरज है। और इसमें जो अदलिया का सितारा मुश्तरी है वो यूरनस और रास के साथ बुर्ज सौर में बैठा हुआ है और बुर्ज सौर में ये तीनों सितारे इकट्ठे हैं। सौर का हाकम ज़ोहरा जो है वो बुर्ज असद में चला गया है और बुर्ज असद में वो अब रहेगा, क्योंकि अब वो यहाँ से जाएगा नहीं कुछ अर्सा, क्योंकि ये 28 दर्जे पर रिवर्स हो जाएगा। और जब ये रिवर्स होगा, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे उसके क्या असरात आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सियारगान की पोजीशन है, जिसमें सूरज जो है वो बुर्ज सरतान में है और चाँद जो है इस वक्त बुर्ज असद में है, तो लिहाजा अब जो अदलिया का किरदार है वो बड़ा खुलकर सामने आएगा। और जैसा मैंने अर्ज़ माजी में किया था कि अब आने वाले वक्त में वकला, कानून नाफज करने वाले लोग, ये तमाम लोग खड़े हो जाएंगे और सूरत हाल तब्दीली की सिमत में जाना शुरू हो जाएगी। और एक बात और बताता चलूँ कि अभी सिर्फ़ ये जो नहस नज़र होनी है, जिसमें मरीख और ज़ुहल का मैंने ज़िक्र किया, तो ये भी याद रखें कि ये जो ज़ुहल है ये बैठा हुआ है बुर्ज हौत में, जो मुश्तरी का घर है, ठीक है ना जी। तो असरात इनके बहुत गहरे आने वाले हैं और ये जो असरात आएंगे इसमें पॉजिटिव साइन की जो आने वाले वक्त में नवीद आ रही है वो यही है कि अदलिया में जो इख्तलाफात की बातें थीं वो अब कम होना शुरू हो जाएंगी और आने वाला वक्त अदलिया को ताकत देता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी मैंने वजह दलील पेश की है आपको कि बुर्ज सौर में मुश्तरी बैठा हुआ है और बुर्ज सौर में ही मैंने अर्ज़ किया था चाँद को शरफ़ होता है और जो सूरज है वो बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है
और जो अपना ज़ोहरा है वो बुर्ज असद में चला गया है। लिहाजा ये आने वाले वक्त में बहुत सारी बातें नई होंगी और स्ट्रॉन्ग अदलिया बनने की सिमत में इंशाल्लाह ये वक्त अब आएगा और सूरत हाल जो ऐसे ऐसे तब्दीली की सिमत में जो मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान में हल चलेगा, बहुत गहरा हल चलेगा, ये उसकी जो तब्दीली की बातें हैं अब आप देखना शुरू होंगे और बाकी मुल्क में जनरली सूरत हाल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की सिमत में आएगी इंशाल्लाह।